मुंह में राम बगल में छुरी, वही वाला बात चरितार्थ होता है। जहाँ खाना समझा रहे थे कि हाथापाई मत करो, गाली गलौज मत करो, समझा रहे थे ठीक है, माहौल शांत हो करके, तो उन्होंने अटैक कर दिया। मुस्लिम लोग आए जो जिनके साथ लड़ाई हुई है, ठीक है, और 5-6 लड़के को और लेके आ गए और चाकू छुरी तलवार निकाल के इनके पिताजी को, बड़े भैया को मारा गया है। अपराध मुक्त राजधानी हो, लेकिन शायद ऐसा होता नहीं दिख रहा है। जो लगातार 2-3 महीने की घटना देखेंगे, चाहे मौदापारा की घटना हो, चाहे पंडरी की घटना हो, और आज जो बड़ईपारा की घटना हुई, तो बिल्कुल शांति का टापू था, उसको कुछ असामाजिक तत्व खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी तो मानसिकता यही है कि पत्थर बरसाएं, विवाद करें और लोगों को उकसाएं, मारपीट करें, दंगे फसाद करें। हम अपने रैलियों में हथियार लेके जाते हैं तो उसका फोटो खींच के हमारे ऊपर कार्रवाई करती है। हमारे शस्त्रों को, जो हमारे पूजनीय शस्त्र हैं, जो हमारे देवी देवताओं को समर्पित है, उसको जब्ती बनाती है। छत्तीसगढ़ जो कभी शांति का टापू कहलाता था, अब वह अशांत होता दिख रहा है, और इसका उदाहरण जो है आए दिन हमारे आंखों के सामने आ रहा है। आज भी कुछ ऐसा हुआ जिसने दो समुदायों को एक बार फिर आमने सामने ला करके खड़ा कर दिया है। इस वक्त करीब रात के 12 बज चुके हैं और मैं आज़ाद चौक के थाने के ठीक सामने खड़ा हूँ। ये आज़ाद चौक है और आज़ाद चौक का ये थाना है, और ये तमाम तस्वीरें देखें, पुलिस बल मौजूद है और तमाम ये लोग हैं, ये विश्व हिंदू परिषद के तमाम लोग हैं। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि आज दो समुदायों के बीच में आपसी झड़प हुई। झड़प कुछ इस तरीके से हुई कि उसने विकराल रूप ले लिया। क्या कुछ मामला है, सीधे जानने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे। भाई, सबसे पहले आप अपना नाम, अपना परिचय बताइए। सिद्धार्थ शर्मा सर, मैं रहता हूँ शिवनगर हांडीपारा, विश्वकर्मा चौक के पास। हुआ ये था, हम लोग खड़े थे, वो लोग आए, किसी के लोग आए, मुस्लिम लोग आए जो जिनके साथ लड़ाई हुई है, वो लोग आए। वो लोग आके मतलब कुछ लड़ाई वाली बात करने लगे, उखाड़ लो, ये है वो है। किस मैटर पर ये पूरा मैटर ये हुआ है, वो लोग गाड़ी स्पीड चला के आ रहे थे, ठीक है। एक जन मेरा चाचा है, राधे चाचा, वही बोले कि मतलब आराम से चलाओ, तो उनको लगा कि गाली दे रहा है या जो भी, आके वो फिर वो मतलब मोहल्ले में बहसबाजी करने लगा। तो मैं उसको इतना बस समझाया, कि यहाँ से चले जाओ भाई, मत करो, बड़ा भाई जो भी, छोटा भाई, ऐसा करके हो गया, जो भी सुन ले निकल जा। नहीं, मेरा भाई आ रहा है, मारेगा, मार डालेंगे, ये वो, मतलब एक प्लानिंग टाइप का, उस टाइप का ये कर रहा था। और मेरे ख्याल से इसका शायद पहले भी कुछ होगा, नहीं पता, डोंट नो क्या था। ये मोहल्ले से वो एकदम खार खा के आया था कि मारना ही है। फिर उसके बाद हम लोग उसको समझा बुझा के भेजे हैं, फिर वो गया, चाकू आकू। किसी का नाम पता है क्या? हाँ सर, एक ही है, वो आर्यन करके बोल रहा था वो अगला, उसी का भाई, छोटा भाई, अपने बड़े भाई का नाम ले रहा था, आर्यन मारेंगे आके। तो वो लोग आए हैं, चाकू आकू, आरी और कटनी लेके आए हैं। मैं बचा रहा था, पापा को बचा। पापा के ऊपर एक वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा, उसमें भी मतलब सर में बात से मारे पापा को, बहुत 15 डाके लगे। इनके पिताजी को समझाया जा रहा था, इनके पिताजी समझा रहे थे लड़के लोगों की, ऐसा हाथापाई मत करो, गाली गलौज मत करो करके, है ना। समझा रहे थे कि हाथापाई मत करो, गाली गलौज मत करो, समझा रहे थे ठीक है, माहौल शांत हो करके, तो उन्होंने अटैक कर दिया, उन्होंने हाथापाई कर दिया उन्होंने, ठीक है, और 5-6 लड़के को और लेके आ गए और चाकू छुरी तलवार निकाल के इनके पिताजी को, बड़े भैया को मारा गया है। ये हुआ है। अभी क्या सिचुएशन है, अभी क्या स्थिति? आप लोग यहाँ भी आए हुए हैं, क्या कुछ? नाबालिग करके अभी छोड़ रहे थे सर उनको, कि नाबालिग है, नाबालिग करके छोड़ा जा रहा था लड़के लोग को, ठीक है। फिर हम लोग थोड़ा सा कि अंदर करो, अंदर करके, तो फिर अंदर। उम्र कितनी होगी उस व्यक्ति की? 16-17 साल होगी। नाबालिग करके छोड़ा जा रहा था अभी थोड़ी देर पहले। ये हमारे हम लोग नाबालिग थे भाई, नाबालिग करके छोड़ा जा रहा था उन लोगों को। ये तमाम तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की। राजधानी रायपुर में आपको बता दूं कि पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली इसलिए लागू किया गया था क्योंकि यहाँ अपराध कम हो, अपराध मुक्त राजधानी हो, लेकिन शायद ऐसा होता नहीं दिख रहा है। विश्व हिंदू परिषद के
सदस्य जो हैं, कार्यकर्ता जो हैं, नेता जो हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे उनसे बात करेंगे। विजेंद्र भाई, क्या कुछ मामला हुआ है, कैसे देखते हैं? जी, मामला एकदम बहुत ही छोटा था। ऐसा मामला होना नहीं चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक शांत प्रदेश है और ये शांति का टापू है। यहाँ क्या पर ये शांति का टापू अब शांत दिख रहा है? नहीं, जो लगातार 2-3 महीने की घटना देखेंगे, चाहे मोदापारा की घटना हो, चाहे पंडरी की घटना हो और आज जो बढ़ईपारा की घटना हुई, तो बिल्कुल शांति का टापू था, उसको कुछ असामाजिक तत्व खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके विरोध में हम लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि आप देखेंगे जब से कमिश्नरी प्रणाली लागू हुई है, वातावरण शांत होना था, माहौल शांत होना था, अपराधियों में खौफ पैदा होना था। अब देखेंगे आज रामनवमी है, एक दिन पहले अष्टमी था, और हिंदू समाज अष्टमी हो रामनवमी में शक्ति प्रदर्शन के लिए तलवार को निकालता है, क्योंकि प्रत्येक हिंदू समाज के घर में एक कुल देवता कुल देवती होती है, उनको वो हथियार समर्पित करता है। और हिंदू समाज आदमी शादी में भी अपना तलवार लेकर के जाता है, तो वो अपने शस्त्रों का पूजा कर रहे हैं, गलत बात है क्या? नहीं है। लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन, हम अपने रैलियों में हथियार लेके जाते हैं तो उसका फोटो खींच के हमारे ऊपर कार्रवाई करती है। हमारे शस्त्रों को, जो हमारे पूजनीय शस्त्र हैं, जो हमारे देवी देवताओं को समर्पित है, उसको अब जब्ती बनाती है। लेकिन वहीं पे देखेंगे आज की जो घटना हुई, शर्मा जी ने सिर्फ उनको स्पीड गाड़ी चलाने के लिए समझाइश दिए, उसको लेकर के बत्ता आरी तलवार लेकर के आए और परिवार की माता और उसके बेटे को गाली दिए और शर्मा जी के ऊपर इस प्रकार हमला किया कि उनके ऊपर आज 15 टाके लगे हैं। तो हम इसीलिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। आज देखिए 8 बजे की घटना है, अभी 12 बज चुकी है। जब तक पुलिस प्रशासन हमारे हिसाब से, परिवार के हिसाब से कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक हम लोग यहीं पे रहेंगे। हम सिर्फ तलवार लहराते हैं, पुलिस हमको उठा करके थाना लेके चले जाती है। यहाँ पे तलवार चल चुका है, अभी तक से पुलिस प्रशासन मौन है। और ये जो पुलिस प्रशासन की अब संख्या दे रहे हैं, ये हिंदू समाज को रोकने के लिए है। ये हिंदुओं का देश है, 140 करोड़ की हिंदू आबादी है, देश के नागरिक है, जिसमें 100 करोड़ के आसपास हिंदू रहते हैं। और 100 करोड़ हिंदू रहने के बाद भी हमारे देश में ये स्थिति है, इसके विरोध में हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है, किसी एक की गलती की सजा क्या पूरे समुदाय को देना उचित है? जी देखिए, आप बहुत अच्छा बात बोले। एक ने गलती किया, लेकिन उसने मोमिन पारा से 6 से 7 लोगों को क्यों लेकर के आया? जब 6 से 7 लोग आए, आप एकदम सही बोल रहे हो, हथियार लेकर के क्यों आए? अगर मेरा आपसे व्यक्तिगत या निजी झगड़ा रहेगा तो मैं या तो वाद विवाद से निपटाऊंगा, मेरे को प्रशासन पे भरोसा है तो मैं प्रशासन के पास आऊंगा, ना कि मैं सीधा हथियार लेकर के आपके घर घुस करके आपकी माँ बहन को गाली दूंगा और आपके ऊपर सीधा हमला करूंगा। ये पूर्ण तरफ से देखेंगे, ये जो मानसिकता है, छोटी मानसिकता है, उसको दिखाता है और इसीलिए उसने इस तरह की कार्रवाई की है। दीदी, एक सवाल मेरा आपसे भी रहेगा। सोशल मीडिया में हम लगातार देखते हैं कि किस तरीके से मुस्लिम पक्ष द्वारा भी फूल बरसाया जाता है जब हिंदुओं का कुछ त्यौहार रहता है, और दूसरे तरफ जो है इस तरीके की घटना हो रही है। किस तरीके से देख रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता कि मुसलमानों के द्वारा हमारी किसी झांकी पे या शोभा यात्रा पे फूल बरसाए जाते। मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो पत्थर बरसाते सुनी हूँ और देखी भी हूँ। अभी ये मुरादाबाद में भी हुआ है, जहाँ पे पत्थर ही बरसाएं, फूल नहीं बरसाएं। तो मैं इनसे तो कोई उम्मीद नहीं करती कि इनमें कोई भाईचारा हो या कुछ हो, और इस चीज़ के पक्ष में नहीं हूँ मैं बिल्कुल कि वो फूल बरसाते। उनकी तो मानसिकता यही है कि पत्थर बरसाएं, विवाद करें और लोगों को उकसाएं, मारपीट करें, दंगे फसाद करें। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि फूल बरसाते? मैंने देखा है दीदी, मैंने तो नहीं देखा है, मैंने तो सिर्फ पत्थर बरसाते देखा है ना? मैंने देखा, आपने देखा है, मगर मैंने नहीं। विजन भाई, आपने भी देखा होगा इस चीज को। जी, तो मैंने तो नहीं देखा है, मैंने तो सिर्फ मैं पत्थर बता और बरसाते देखा है उनको। मुंह में राम बगल में छुरी, वाले हैं। वही वाला बात चरितार्थ होता है। जहाँ जहाँ हमारे भाइयों की संख्या कम है, वहाँ पे फूल बरसाते हैं, हमसे गले मिलते हैं और हमारी सहायता करते जय हैं। श्री राम भी बोलते जहाँ इनकी संख्या बढ़ती है, सबसे पहले जिस मुंह से राम निकलता है, उसी मुंह से उस राम भगवान को गाली दिया जाता है और वहीं पे हिंदू समाज के ऊपर अत्याचार होता है। बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, यही हमारे भारत देश में आज 800 जिला है, जिसमें 200 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। उस जिलों में हिंदुओं की स्थिति आप देखेंगे तो आपको जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा का जो शुरू से इतिहास में ज़बरदस्ती गढ़ा गया है, वो आपको चरितार्थ कहीं पे भी सिद्ध नहीं होता। 1206 से जब से मुगल जब से हमारे देश में आक्रमण किए हैं, तब से लेकर के आज तक सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का नरसंहार हुआ है। पहले हमारी सीमाएं अफगानिस्तान, ईरान तक की रहती थी, इधर श्रीलंका तक की रहती थी। आज घट करके हम सिर्फ और सिर्फ अपने भारत के सिर्फ 33% भूभाग में सीमित हो गए हैं। उसमें भी हमने अभी वर्तमान समय में 200 जिला गंवा चुके हैं। तो ये स्थिति है हिंदुओं की। करनी और कथनी में बहुत अंतर है। जी, आगे क्या मांग है दीदी, आज की घटना को लेकर के आगे क्या मांग है और कब तक ऐसे रहे?
देखिए मांग तो ये है कि जिस औजार से उनको मारा गया और जिन लड़कों ने मारा है उनको थाना लाया जाए, उस औजार को भी जब्त किया जाए और उनके घर की जांच की जाए कि ऐसे कितने औजार उनके घरों में हैं जो छोटी सी बात पे इतनी संख्या में औजार लेके और दल बल के साथ आ जाते हैं ये लोग मारने पीटने के लिए। तो इन लोगों के दिमाग में क्या यही चलता है क्या कि छोटा सा कहीं वाद विवाद और हम लोग बिल्कुल पहुंच जाएं तैनात होके कि हमको अब इनको मारना ही है, हिंदुओं को संग में हमको नरसंहार करना ही है। तो मैं चाहूंगी कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और बड़ी से बड़ी धारा इन पर लगे और इनके सभी के घरों की जांच हो वहां पर। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे क्या रूप देखने के लिए मिलेगा, क्या कदम उठाएगी हिंदू? अगर आगे कार्रवाई नहीं होती तो बजरंग दल सक्षम है कार्रवाई करने के लिए, फिर देश का बल बजरंग दल तो है ही किस ना। तरीके दीदी हम हर बार ये सुनते हैं देश का बल बजरंग दल, किस तरीके की कार्रवाई होगी आज बता ही दीजिए हमारे दर्शक। बिल्कुल बताऊंगी। अभी आधा घंटा पहले मेरे सारे यानी बजरंगी भाई लोग निकल गए थे यहाँ से बिल्कुल कि उनके घरों में हम लोग घुसेंगे और बिल्कुल निहत्ते जा रहे थे। मैंने उनको वहाँ से वापस लाया कि निहत्ते नहीं जाना है, क्योंकि जब हम लोग अपनी शोभा यात्रा में तलवार लहराते हैं तो हम पे FIR होती है कि तलवार लहराए, जब्ती होता है, सब होता है, कार्रवाई होती है। मगर यही मुसलमान जब तलवार चलाते हैं, हथियार चलाते हैं तो इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो मैंने कहा जब इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है खून बहाने से तो कुछ समय रुक जाओ, हम भी औजार लेके निकलेंगे और खून बहाएंगे, फिर देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। बिल्कुल, जिस मकसद से, जिस उद्देश्य से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया था, वो कमिश्नरेट सिस्टम जो है अब कहीं ना कहीं फेल होता दिख रहा है। इसका उदाहरण कई बार हमने दिखाया है, कई बार हमने बताया है और आज का भी ये ताज़ा उदाहरण उसी का है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि अपराधियों पर अंकुश पुलिस कब तक लगा पाती है और क्या इस अपराधी पर कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल आपको यह हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और ऐसी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें छत्तीसगढ़ के अपने डिजिटल चैनल CG अनफिल्टर्ड को।